आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। उस दिन बाबा ने कहा था कि संगम युग टॉप का पॉइंट है। वहाँ खड़े होके तुम सारे तीनों कालों को देख सकते हो। तो सदा याद रखो हम ब्राह्मण चोटी हैं। चोटी किसको कहते हैं? टॉप पोजीशन। जैसे पहाड़ की चोटी होती है, ऐसे ब्राह्मण लोग चोटी भी रखते हैं। वास्तव में चोटी जो है, चोटी का मतलब होता है चोटी की अवस्था वाले, जिनकी स्टेट ऑफ माइंड हमेशा एलिवेटेड रहती है। वो हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो अंतर्मुखी हैं, एकाग्र हैं परमात्मा पर, जिनकी बुद्धि टिकी है। वो हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। वही ब्राह्मण चोटी हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। इस समय में हम पुरुष से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। राम जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ पे भी बाबा हमें सब मर्यादाएं, ईश्वरीय संविधान, ईश्वरीय नियमावली, कोड ऑफ कंडक्ट, ब्राह्मण जीवन का, वो हमें सिखाते हैं ताकि हम पुरुष से पुरुषोत्तम ऊंची अवस्था पर जा सकें। पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो जो भी बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हैं अथवा पुरुषोत्तम बनने के पुरुषार्थ में दिन रात बिजी हैं, उनकी निशानी बाबा ने बताई कि वो सदा हर्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, द्वंद्वात्मक स्थितियां नहीं आएंगी, सब आएंगी, लेकिन फिर भी वो एक रस अवस्था में, स्थित प्रज्ञ अवस्था में हमेशा रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे वो हमेशा हर्षित रहेंगे जो पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आगे बाबा ने कहा अपने आप से बातें करना सीखो, तो अपार खुशी रहेगी। अपने आप से भी बातें करो, उसको कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, अपने से बात करो। अपने आप से पूछो भी इतना लंबा समय हो गया हमें ज्ञान में चलते, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी कितनी दूरी है, अभी कितना मोह मुक्त हुए हैं, अभी और विकारों से मुक्त कितने हुए हैं, हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते हैं। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो तो बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी रहेगी, अपार खुशी रहेगी। और अपने आप से बात करने से आपको अपनी अवस्था का भी पता लगेगा। रोज के रोज आपको अपनी अवस्था का पता लगेगा। अपनी कचहरी खुद लगाओ, आप ही जजमेंट की सीट पे बैठ जाओ। मन बुद्धि इंद्रियों से हिसाब लो भी आज आपने क्या किया। मन से पूछो, बुद्धि से पूछो, इंद्रियों से पूछो। जैसे ब्रह्मा बाबा पूछा करते थे, वो इनका दरबार लगाते थे मन बुद्धि का, आत्मा का, और इनसे प्रश्न पूछते थे कि इस वक्त कैसी अवस्था है। तो हमें भी उस अवस्था में निरंतर रहना चाहिए। प्रश्न है बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? भगवान किन को अपनी शरण में लेता है? बाप शरण किसको देते हैं?
जैसे कोई बाबा कहते हैं कि कोई मान लो माता है, वो बाबा कहते मुझे अपनी शरण में ले लो, तो बाबा उसको कई बार शरण में लेंगे, कई बार नहीं लेंगे। क्यों? तो बाबा कहते हैं मैं पहले क्या चेक करूंगा? हम्म? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा है। ऐसा नहीं कि आप समर्पण होकर घर की परिस्थितियों से भाग गए, बाबा के पास पहुंच गए। शुरू शुरू में ऐसे होता था, अब तो नहीं होता है। तो फिर वहां जाके फिर कह रहे मुझे याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही है। घर की परिस्थितियों तो दुखी होकर भागना चाहिए, हाँ, इसलिए मंदिर है। कारण वैराग्य, कारण वैराग्य आ गया परिस्थितियों के कारण, तो भागने की इच्छा हुई, तो बाबा के पास पहुंच गए, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो उसने कहा भी शरण में तो आ जाओ, ऐसा न हो यहाँ आके फिर पीछे की याद करो कि बाबा मेरा दिल कर रहा है मैं उधर एक बार मिले हूँ। बाबा कहता है ऐसे बच्चों को बाबा स्वीकार नहीं करते, बाबा तो मेरे अपना पास अपना आना स्वीकार है करता है। तो बिल्कुल नष्टो मोहा हो के आओ, मोह की सारी जंजीरें काट के आओ मेरे पास। जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, ऐसी आत्माओं को बाबा स्वीकार करते हैं, शरण में लेते हैं। मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो, है ना। मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लगन ना हो, उनमें मन न लगाओ। बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बस जो पूरे बलि चढ़ गए बाप के ऊपर, और सारी दुनिया को जिन्होंने ठोकर मार दी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना इतना बड़ा बिजनेस भी बंद कर दिया एक सेकंड में, शिव बाबा के आदेश पे। उस वक़्त तो कोई ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। वो तो मिले अभी नहीं जाएगा, बस उन्हें तो पत्थर लिख दिया भी मेरा हिसाब कर दे। हाँ, इतना तो प्रिय बाबा था। कहते हैं ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं जिनकी बुद्धि में रहता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं जो पूरे पूरे नष्ट मोह हैं, जिनको इस दुनिया से वैराग्य है, जिनके अंदर त्याग वृत्ति है। जिनके अंदर त्याग वृत्ति नहीं है तो वहां जाके भी अपना भाग्य बना नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के